आर्थिक संकट से नहीं उबर पा रहा श्रीलंका, विपक्षी दल सरकार के खिलाफ लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति राजपक्षे पर भी महाभियोग चलाने की तैयारी। देश भर में महाअष्टमी की धूम, मां महागौरी का किया जा रहा पूजन। मध्य प्रदेश के रतलाम में श्रद्धालुओं ने निकाली 111 फीट लंबी चुनरी यात्रा। राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों में जब्त हुई साड़ियां। वोटर्स को रिझाने की तैयारी में थे कांग्रेसी, बीजेपी ने भी मौके का उठाया फायदा। पत्रकार अर्धनग्न मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिम्मेदारों पर की सख्त कार्रवाई की मांग। और पृथ्वीपुर के निवाड़ी में कांग्रेस की नाराजगी, हाथों में तख्तियां लेकर जताया विरोध, विवेकानंद मूर्ति के सामने से शराब दुकान हटाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वहीं राजनीतिक उथल पुथल भी थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल श्रीलंका का सबसे बड़ा विपक्षी दल विपक्षी समागी जाना बालवेग्या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इतना ही नहीं, विपक्षी दल राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर महाभियोग चलाने के लिए तैयारी भी कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार 8 अप्रैल को सलकनपुर पहुंचे। उन्होंने रात करीब 9:45 बजे मां बीजासेन देवी के दर्शन किए। सीएम ने मां बीजासेन से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग कोलार रोड होते हुए सलकनपुर पहुंचे थे। सड़क मार्ग की जानकारी लगते ही कोलार रोड से लेकर मालीबाया चौराहे तक भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नवरात्रि के हर दिन का अपना खास महत्व है, क्योंकि इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है, यानी 8वें दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से मां महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को अष्टमी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मां महागौरी से के मंगल और कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मां महागौरी आप सभी को सुख समृद्धि, खुशहाली और धन धान्य का आशीर्वाद दे। मैया की कृपा अविराम वर्षा सभी पर होती रहे। प्रदेश में समृद्धि और उन्नति की कामना को लेकर मां गढ़खंखाई माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने 111 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली। इस दौरान भक्तों को त्रिपुंड शिव तिलक लगाकर 5111 अभिमंत्रित रुद्राक्ष प्रसादी के रूप में बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद गढ़खंखाई माता राजपुरा मंदिर में चैत्र नवरात्रि की सप्तमी से मेला प्रारंभ होने जा रहा है। इस चुनरी यात्रा में दर्शनार्थियों के लिए विभिन्न संगठन और समाज से भी प्रसादी के स्टॉल लगाकर मां के भक्तों का अभिनंदन करेंगे। सीतापुर विकासखंड के गांव बरपारा में कोलता समुदाय की ओर से अखंड यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन मंडली ने एक से बढ़कर एक भजन गाए। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने पूर्णाहुति यज्ञदेव के अर्पित कर धर्म लाभ लिया। मध्य प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने ग्वालियर के पत्रकारों के कैमरे डाउन करके विरोध जताया है। आपको बता दें कि पत्रकार के साथ पुलिस प्रशासन की अभद्रता के बाद पूरे प्रदेश के पत्रकार आक्रोशित हैं। वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभागाध्यक्ष के निर्देश पर जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने पत्रकारों के हित के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा कानून की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने की भी मांग की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से विधायक केदारनाथ शुक्ला पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सीधी में जो पत्रकारों के साथ पुलिस और प्रशासन ने अभद्रता की है, उस पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं हम मांग करते हैं, खासतौर पर श्रमजीवी पत्रकार संगठन है वो मांग करता है कि
दोषियों पर कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। साथ ही जो केवल फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी गई, दिखावे की कार्रवाई की गई है कि केवल एसआई और टीआई को हटा दिया गया। हम ये मांग करते हैं एसपी के ऊपर भी कार्रवाई हो, और वहीं जो विधायक है, दोषी विधायक है जिसका नाम आ रहा है, इसमें इसके खिलाफ लगातार जो इस तरह की वो लोग खबरें छाप रहे थे, उन पर उस विधायक पर पार्टी कार्रवाई करे। और सबसे जो अहम बात यह है कि सरकार जो है लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठती रही है, वो तुरंत लागू करे। जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून की हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। पत्रकार है उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जान से मारने की धमकी तमाम सारे पत्रकारों को मिलती रही है, लेकिन पत्रकार अपना कर्म करना नहीं छोड़ता। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक खबरें पहुंचाता है, लेकिन अहम बात यह है कि सरकार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। जब तक कार्रवाई यहाँ पर यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इससे आगे जाकर हम आंदोलन की शक्ति इसमें लेंगे। बता रहे हैं जहां सिंगरौली में भी पत्रकार अर्धनग्न फोटो वायरल मामले में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेसियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सिंगरौली कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेता रूपेश चंद्र पांडे, प्रवीण सिंह सूर्या द्विवेदी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों को जिस तरह अमानवीय तरीके से लॉकअप में बंद कर उनकी अर्धनग्न फोटो खींचकर वायरल की गई, उल्लंघन है। हमारी मांग है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीधी में जो विगत दिनों पत्रकारों के साथ अमानवीय कृत्य करते हुए सीधी के कोतवाली के टीआई के द्वारा जो बहुत ही घिनौना कृत्य किया गया पत्रकारों के ऊपर, थाने में 18 घंटे से ऊपर बैठा करके रखा गया, उनके साथ थर्ड डिग्री का प्रयोग किया गया, साथ ही उनको पूरे बदन से कपड़े उतरवा करके फोटो वायरल की गई। इस संबंध में आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और उसमें स्पष्ट मांग किए हैं कि उनके ऊपर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई किया जाए। जिला के मुखिया न्याय दो। बंशमणि हमारे साथ जुड़े हुए सिंगरौली से हमारे संवाददाता हैं खबर भारत के। बंशमणि, जिस तरह से ये खबर देखने को मिल रही है, हमको क्या कहना है, कार्रवाई कब तक होगी? जिन लोगों ने ये काम किया है, पुलिस प्रशासन इसमें सीधा सीधा दोषी माना जा रहा है, किस तरह से उनकी हिम्मत हो गई पत्रकारों के साथ अभद्रता करने की? आपको बताना चाहूंगा, ये एक धरना प्रदर्शन चल रहा था सीधी में, जिसको कवरेज करने के लिए कनिष्ठ तिवारी गए हुए थे और वहाँ पे उनके साथ पुलिस उनको थाने बुला कर उनको गिरफ्तारी हुई और वहाँ से उनको 18 घंटे रखा गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा ही उनके कपड़े उतरवाए गए और उस वीडियो फोटो खींच करके उसको वायरल किया गया। इसके बाद ये इसमें उनको 18 घंटे अंदर रखा गया। इसके बाद किसी तरह से बाहर छोड़ा गया इनको, और इसमें मुख्यमंत्री तक संज्ञान गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने यहाँ के थाना कोतवाली प्रभारी मनोज सोनी को और अमिलिया थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है और इसकी जांच अभी चल रही है, क्योंकि इतने में संतोषजनक नहीं है ये। इसलिए अभी इसमें मानवाधिकार भी 7 दिवस के अंदर जवाब मांगा है। 7 दिवस के अंदर यदि जवाब नहीं दे कार्रवाई होगी जो भी है। जी, थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जब संज्ञान में लिया मामला तो कार्रवाई आगे बढ़ी, लेकिन ऐसी हरकतें या इस तरह के काम दोहराए ना जाएं, इसके लिए क्या कोई सख्त बात कही गई है? जी बंशमणि जी। इसके लिए मानवाधिकार से बात चल रही है और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी बात हुई है। उनका भी कहना है कि इसमें जो ये निंदनीय काम किए हैं ये तो निंदनीय है, ये है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस अधीक्षक साहब को कहना है कि इसमें भी हम भी और जांच अभी उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जांच के बाद ही निर्णय होगा कौन गलत है कौन सही है, क्या है पूरा मामला। कार्रवाई हो गई है और उसमें दोनों को राय बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
राजनांदगांव में पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा निलंबर वर्मा के कार्यकर्ताओं के घरों से गांव में बांटने के लिए रखी साड़ियां जब्त की हैं, जिसकी भनक लगते ही बीजेपी नेता राजेश मूणत अपने कार्यकर्ताओं के साथ रेंगा कठेरा गांव पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही देर रात पुलिस और निर्वाचन की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल इस मामले में कार्यकर्ता कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेसी बीजेपी दोनों ही पार्टी के लिए हर मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है पार्टी। कांग्रेस वाले किसने भेजा है? नीलांबर वर्मा ने। अच्छा, कब से रखा है? इससे बांटना है कि क्या? नहीं होता तो नहीं बताएगा, छोड़ के। अच्छा, छोड़ के अब आजू सभी घर में है, जितने घरों में सभी घरों में 200 मीटर पे चेक पोस्ट है। मेरी गाड़ी खुल के पूरी चेक हो सकती है वहाँ, लेकिन ये गाड़ियों में माल आ रहा है, इसको चेक नहीं कर रहा है वहाँ। मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि महिला पुलिस को ला करके अंदर भी जो माल रखा उसको जब्ती करें, लेकिन बहुत दुख के साथ में छत्तीसगढ़ में कहना पड़ता है कि शासन प्रशासन एक एजेंट के रूप में यहाँ पर कांग्रेस के काम कर रहा है। और आज बहुत दुख के साथ में कह रहा हूँ, खैरागढ़ का चुनाव का रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तैनाती के साथ में गली मोहल्ले के अंदर लगे। हम दारू भी पकड़ेंगे, सामान भी पकड़ेंगे और रात भर चौकीदारी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा कार्यकर्ता। और इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता रायपुर से जुड़े हैं नवेज अहमद खान। नवेज, क्या कहना चाहेंगे? ये जो साड़ियां थी ये आखिर आई कहां से, कितनी मात्राएं थी, और ये जो बात अभी हमने सुनी है जो प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से, उसमें कितनी सच्चाई नजर आई? जी देखिए, क्रांति पेज आपको बता दूं, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने जो साड़ी और शराब मंगाई थी, उसे कल सूचना मिलने पर कुछ लोगों के द्वारा, जहां तक कहा जा रहा है भाजपा के ही द्वारा ही, भाजपा और पुलिस के साथ में मिलकर के इसको पकड़ा गया है। और ये खैरागढ़ के रेगा कठेरा के पास में पकड़ा गया है। और इससे अभी ये साफ नहीं हो पाया कि कितनी मात्रा में शराब और साड़ी आई थी। जो एक प्रथम दृष्टि जो मतलब नजर में आया है, गाड़ी में जो माल लोड था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर में जो समर्थक हैं, इनके प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा निलंबर वर्मा जी के, इनके प्रत्याशियों के घर से मिला है और कुछ गाड़ियों से भी मिला है। और वहां पे देखा जा रहा है कि और कहां पे सामान है, उसकी पूरी कुछ भी मतलब ऐसा डिटेल में नहीं अभी तक आया है कि कितनी मात्रा में क्या सामान वहां पर आया था। बस जो प्रथम दृष्टि है ये समझ में आया, ये पता चला है खुलकर जो खबर सामने आई है कि वहां से शराब और साड़ी बरामद की गई है और इस पे आगे कार्रवाई कर रही है। पुलिस भी इस पे जांच में जुटी हुई है, धरपकड़ कर रही है पुलिस लगातार, इस पे हम नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल। इस पर बीजेपी का पक्ष तो हमने जान ही लिया कि कांग्रेस की तरफ से कोई बात निकल कर आई है क्या? उनके किसी जनप्रतिनिधि ने इस बात की या तो खंडन किया होगा या पुष्टि की होगी? देखिए, इस पे जी साफ तौर पे जब कांग्रेसियों से बात करने की कोशिश की गई, कार्यकर्ताओं से जब पूछा गया, तो इस पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके हाथ से सामान मिला था वो साफ तौर पे छुपते बचते नजर आए, कुछ भी कहने से बचते नजर आए हैं। और इस पे अभी तक के किसी का बयान नहीं आया है, जारी नहीं हुआ है बयान। और मैं आपको बता दूं प्रिया जी कि आज खैरागढ़ में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो भी है जी। अभी तक इस पे कोई जवाब नहीं है और सब इस पे बोलने से, कहने से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब जब ये खबर, ये मामला जब आगे बढ़ेगा, कार्रवाई इसमें आगे बढ़ेगी, तब शायद बातें निकल कर आए कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या किसी कार्यकर्ता विशेष की यह हरकत है या फिर वाकई पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, जिसका देखा जाए तो ये परिणाम देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए नवेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी। निवाड़ी जिले की ओरछा में कांग्रेसियों ने शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। विरोध के दौरान युवा नेता और समाज सेवी सुनील राजपूत ने बताया कि जिले में स्वामी विवेकानंद। युवा नेता का कहना है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।
नैनपुर में एसडीएम प्रियंका वर्मा की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी नगरपालिका और ग्राम पंचायत चुनाव की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि मतदाताओं के आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है, जबकि 16 अप्रैल को मतदाता दावे आपत्ति पेश कर सकते हैं। इस दौरान रामनवमी, हनुमान जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई गई। बता दें कि तहसील परिसर में हुई इस बैठक में तहसीलदार कमलेश नीरज, नायब तहसीलदार वंदना कुशराम और थाना प्रभारी रावत मौजूद थे। मंडला जिले के नैनपुर में मकान मालिकों के लिए किराएदारों का सत्यापन कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि जिले में पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देश पर कई थाना प्रभारियों ने मुनादी और अनाउंस का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीएचक्यू के निर्देश के बाद जिले में भी जो मकान मालिक हैं उनको अपने किराएदारों का थाने में पहुंचकर सत्यापन कराना होगा। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनको भी थाने में सत्यापन कराना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मकान मालिकों और जिम्मेदारों ने नहीं करवाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्येंद्र तिवारी, नैनपुर से खबर भारत के संवाददाता। सत्येंद्र, जिस तरह से अब सत्यापन कराना अनिवार्य हो गया है, जो ऐसा नहीं करवाएगा यानी गाज मकान मालिकों पर गिरनी है, क्या कहना है? देखिए, जैसा कि अभी वर्तमान परिवेश चल रहा है, जिस प्रकार की हर शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में आदमी नाम बदल करके आता है और आकर के किराए से मकान लेकर के रहने लगता है। और उसके बाद में जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे अभी लव जिहाद वगैरह का जो केस चल रहे हैं, अभी हाल ही में भोपाल से जो आतंकी भी गिरफ्तार किए गए थे। जी हाँ, जी हाँ। तो वैसे ही यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में भी इस प्रकार के केस सामने आए हैं और इन सब चीजों को सामने रखते हुए, पारदर्शिता करते हुए एक मुहिम चलाया है गवर्नमेंट ने। खासकर यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने कि जिस मकान मालिक के यहाँ किराएदार रहते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनका पूरा ब्यौरा दें और ब्यौरे के साथ पे उनके ऊपर अपने से निगाह रखें, ताकि भविष्य में इस प्रकार के केस ना हो, और अगर होते हैं तो उन तक आसानी से पहुंचा जाए। उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, बाकायदा उन पे निगरानी रखी जा रही है। कुछ तो ठीक है, कुछ लोग जैसे फेरी वाले हैं जो कपड़े का व्यापार करते हैं, यहाँ के परचून वगैरह का काम करते हैं, इन लोगों से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आए जो मजदूर होते हैं, जी वो आते हैं और आकर के यहाँ कपड़ा व्यापारी बन के आ जाते हैं, परचून वगैरह का काम करते हैं, चटाई वगैरह बेचते हैं और अपने आप को हिंदू नाम दे करके, और भोली वाली वहाँ की जनता, भोली वाली बच्चियां हैं, उनको अपने जाल में फंसा करके और उनको ले जाकर के उनका यूज करते हैं। यूज करने के बाद में फिर उनके साथ पे गलत व्यवहार करते हैं, या तो उनका मर्डर कर दिया जाता है या उनके साथ पे गलत करके उनकी लाश को। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं हम आए दिन देखते भी हैं। ये तो कार्रवाई की बात हो रही है, अब कार्रवाई के रूप में क्या किया जाएगा सत्येंद्र? क्या ये निकल कर आया जुर्माने से लेकर, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सीधा सीधा दोष मकान मालिक पर भी आएगा कि आपने सत्यापन क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं करवाया था, थाने में आकर क्यों नहीं जानकारी दी गई थी किराएदार को लेकर? तो क्या कोई सजा का प्रावधान या इस तरह की कोई बात सामने आई है निकल कर? क्योंकि जब तक सजा तय नहीं कर दी जाएगी तब तक डर शायद नहीं बनेगा। अगर मकान मालिक के द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या उसके द्वारा उस प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है, थाने में उसकी जानकारी नहीं जाती है, तो कल के दिन अगर कोई घटना घटती है तो सीधे सीधे आपराधिक मामला उस मकान मालिक के ऊपर दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, और ये चीज बहुत कठोरता से लागू हो रही है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी के लिए। थैंक यू। इंदौर के रावजी बाजार की मोती तबेदला गली में पानी का टैंकर खड़े करने को लेकर विवाद हो गया। इसमें आरोपी विजय जायसवाल ने निगम कर्मी रोहित गवली के गले में चाकू मार दिया, जिसे एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने गंभीर हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया है। उसका इलाज अभी जारी है। जानकारी के अनुसार विजय जायसवाल, राम नारायण जायसवाल, बंटी जायसवाल और उसकी पत्नी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी विजय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है।
नर्मदापुरम जिले के डोलरिया तहसील में बिजली और पानी को लेकर किसान में आक्रोश व्याप्त है। जहां सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से राष्ट्रीय किसान महासंघ ने सैकड़ों किसानों के साथ बिजली दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चला, जहां तहसीलदार निधि चौकसे की समझाइश के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। राष्ट्रीय किसान महासंघ के जिलाध्यक्ष राकेश गौर ने बताया कि प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन किसानों के हाल बेहाल हैं, जिसे लेकर किसानों ने बिजली दफ्तर का घेराव किया है। बिजली की व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। खेती किसान की स्थिति ये कर दी इन्होंने कि ये 10 से 15 मिनट बिजली दे रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है किसी बात का। और अभी हमारे किसान साथी जब इस कार्यालय में आए, जेई महोदय से चर्चा की, तो जेई महोदय ने सीधे शब्दों में बोला कि तुमसे जो उखाड़ सको तो उखाड़ लेना। तो हम यहाँ उखाड़ने के लिए अब ये दरी बिछा के बैठे हुए। मेरा नाम राजेंद्र रघुवंशी है, मैं कांद्रा खेड़ी का किसान हूँ। मैं बिजली ऑफिस जेई महोदय जी पास आया, इनसे लाइन के बारे में कहा तो ये बोलने लगे कि आपसे जो बने वो कर लो, मैं तो ऐसी लाइट दूंगा। सप्लाई चलने से संबंधित इशू है। इनको लगातार 10 घंटे सप्लाई चाहिए थी, जो कि वर्तमान में सभी फीडरों पे भार ज़्यादा हैं, जिस कारण अभी 10 घंटे सप्लाई लगातार नहीं मिल पा रही है। इसी कारण ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि तहसीलदार मैडम आ जाएं, उनकी मध्यक्षता में कुछ बात करें, तभी अपनी बात करेंगे। अभी बात करने को लोग उनके ग्रामों में खेती के लिए और घरों के लिए जो बिजली की समस्या थी उसको लेके अपनी मांगें बताई गई हैं। यहाँ जो जेई है उनको बता दिया है और वो सहमत है कि 8 घंटे फीडर से वो लाइट तीनों फीडर से करवाएंगे। और जो घरों वाली समस्या है उनकी, उसके लिए भी 18 घंटे उन्होंने बिजली देने का भी आश्वासन दिया है। जो पुराने ट्रांसफार्मर इनके जले हुए हैं वो भी ट्रांसफार्मर ये जल्दी ही बदलवा देंगे। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।